नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नए वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर 4 चल रहा था, जिसका नाम था वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर का एक टॉपिक है सहलगनता और पुनर्योजन, रिकम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर से जुड़ी हुई पिछली वीडियो हमारे चैनल पर मैंने डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो कृपया देख लीजिएगा। लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो आ रही है बिकॉज मुझे थोड़ा बीच में काम था, इसलिए वीडियो डाल नहीं पाया। तो अब से रेगुलर वीडियो आया करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिएगा हमें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आपसे छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों पढ़ते हैं सहलगनता व पुनर्योजन के बारे में। तो वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार जीन क्रोमोसोम प्रस्थित होती है। वंशागति का जो क्रोमोसोम सिद्धांत है उनके अनुसार जीन क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र प्रस्थित होती है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या जीनों की संख्या से कम होती है। यानी जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या जीनों से कम होती है। उदाहरण के लिए हम लें तो मनुष्य में केवल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 तो ऑटोसोम होते हैं और 2 होते हैं एक्स और वाई या मादा में होते हैं एक्स एक्स। ठीक है, लेकिन जीन क्या होते हैं? हजारों में होते हैं। यहाँ पर मेंडल के नियम के अपवाद भी है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि मेंडल के नियम के अनुसार ये होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद आएंगे सहलगनता व पुनर्योजन के बारे में जो हम पढ़ेंगे। तो इसका अपवाद है, उदाहरण है मीठी मटर। मीठी मटर या स्वीट पी जिसे बोला जाता है, इसमें इन्होंने बताया कि इसमें फूल का नीला रंग बी, फूल के लाल रंग स्मॉल बी के ऊपर तथा लंबा परागण एल, गोल परागण आई के ऊपर प्रभावी होता है। ठीक है, ये इसका अपवाद है, उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन सहलगन जीन। एक ही क्रोमोसोम यानी एक ही गुणसूत्र पर स्थित जितने भी जीन होते हैं वो सहलगन जीन होते हैं, तथा ये घटना अर्थात जीनों का एक साथ वंशागति होना, जीनों का एक साथ अगली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना, यानी आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, उनकी क्या कहलाती है? सहलगनता कहलाती है। और यदि वो जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है तो वो जीन क्या कहलाते हैं? सहलगन जीन कहलाते हैं। ठीक है, या लिंकेज जीन कहलाते हैं। ठीक है, मॉर्गन के अनुसार एक क्रोमोसोम पर कुछ सहलगनता शब्द सर्वप्रथम मॉर्गन ने दिया। मॉर्गन के अनुसार एक क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीन बहुत पास पास स्थित होती है तथा दृढ़ सहलगनता प्रदर्शित करती है, जिससे उनकी पुनर्संयोजन आवृत्ति बहुत कम होती है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं, दृढ़ सहलगनता और पुनर्संयोजन आवृत्ति। पुनर्संयोजन आवृत्ति यानी रिकम्बिनेशन, पुनर्संयोजन का मतलब होता है रिकम्बिनेशन। अब जितनी पुनर्संयोजन आवृत्ति कम होगी उतनी ही दृढ़ सहलगनता अधिक होगी, यानी बहुत पास पास स्थित होंगे तब भी उनकी पुनर्संयोजन आवृत्ति कम होगी। इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें टफ ना लगे। हो सकता है ये टॉपिक आपको थोड़ा टफ लगे, क्योंकि है ये टफ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा तभी आपको ये समझ में आने वाला है। उसके बाद आगे बात करेंगे मॉर्गन द्वारा किए गए द्विसंकर प्रयोग के बारे में। तो मॉर्गन के जो द्विसंकर प्रयोग है वो पढ़ने से पहले उनके द्वारा कुछ संकेत प्रयोग किए गए, वो हमें पढ़ने जरूरी होते हैं। पहले हम संकेत पढ़ लेते हैं। अगर आपको दिखे स्मॉल वाई मतलब पीला शरीर, अगर डब्ल्यू दिखे तो मतलब सफ़ेद अंग, स्मॉल एम दिखे तो यानी नन्हे या मिनीचर पंख यानी छोटे पंख नन्हे, और वाई प्लस दिखे तो सामान्य भूरा शरीर, और डब्ल्यू प्लस कहीं दिखे तो मतलब सामान्य लाल अंग, एम प्लस दिखे तो सामान्य पंख। प्लस चिन्ह जो होता है वो वाइल्ड यानी वन्य का प्रतीक का प्रकार का चिन्ह होता है। वाई प्लस चिन्ह किसके लिए है? वन्य के लिए आया है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ाऊंगा, एक होगा क्रॉस ए, एक होगा क्रॉस बी। ये उसकी मादा और ये इसका नर जनक है, और इसी प्रकार यहाँ पर क्रॉस बी में उसकी मादा और उसका नर जनक है। ठीक है, तो यहाँ पर चार क्रोमोसोम लिए गए हैं जिनके ऊपर जीन व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो वाई और डब्ल्यू, एक लिया गया वाई डब्ल्यू, एक है वाई डब्ल्यू, ये है पीला श्वेत, और वहीं ये है वन्य। मैंने कहा था कहीं पे प्लस साइन दिख जाए वो मतलब क्या है? वन्य।
अब इसका क्रॉस करवाया आपस में तो क्या चीज़ प्राप्त हुई, तो हमें F1PD के अंदर क्या प्राप्त हुआ, पीला सफ़ेद प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, पीला सफ़ेद। ये वन्य के लिए चला जाएगा, ये पीला सफ़ेद चला जाएगा। वन्य का इस तरह का आपको दर्शाना है साइन, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, अभी हम इसे थ्योरी के रूप में भी पढ़ेंगे, फिलहाल आपको डायग्राम देखना है। उसके बाद है जननकीय प्रकार 98.7। यहाँ पर कुछ ये तरीके से प्राप्त होते हैं, y + w, यानी ये हो जाएगा श्वेत, ये हो जाएगा पीला सफ़ेद, यहाँ पर ये हो जाएगा पीला। इस प्रकार आप देख सकते हो, ये प्राप्त हुआ पीला सफ़ेद और पीला, ठीक है। ये इस प्रकार से क्रॉस करवाया गया। मैंने काफ़ी क्रॉस के बारे में पढ़ा रखा है, पहले कैसे क्रॉस करवाया जाता है, युग्मक कैसे बनाए जाते हैं, वो सब मैंने पढ़ा रखा है पिछली वीडियो में। आपको देखनी है क्या, पिछली वाली वीडियो। इसी प्रकार ये क्रॉस करवाया, कौन सी, क्रॉस बी के अंदर हमने क्या देखा, तो क्रॉस बी में हमने देखा यहाँ पर एक और आ गया W। अब ये W के किसके लिए आया है वो मैंने आपको पहले बताया था। W आया है सफ़ेद अंक के लिए और M आया है नन्हे पंखों के लिए। इसी प्रकार प्लस मैंने वन्य आ गया, तो यहाँ पर सफ़ेद और लघुतर मतलब नन्हे या छोटे वन्य प्रकार। इसी प्रकार इनका क्रॉस करवाया। आपको ध्यान में क्या रखना है, इन दोनों चीज़ों में आपको ध्यान रखनी है जननकीय प्रकार की जो आवृत्ति दी गई है पीछे, जननकीय प्रकार की आवृत्ति है 98.7 और वहीं पुनर्संयोजन आवृत्ति है 1.3, यहाँ पर है 62.8 और पुनर्संयोजन आवृत्ति है 37.2। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसी से सब कुछ क्लियर होने वाला है। आप इन्हें याद कर सकते हो, लेकिन ये पुनर्संयोजन आवृत्ति से ही सब कुछ काम होने वाला है। अगर यह आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आया है तो आगे की चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल लग सकता है, ये आपको बनाना है, बस आपको ध्यान में क्या रखना है, ये दोनों आवृत्तियाँ ध्यान में रखनी है। इससे आप कैसे रिलेट करोगे अभी देखते हैं। तो ये था डायग्राम, अब आगे इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। अब देखिए, पीला शरीर यानी स्मॉल y व सफ़ेद आंख W के बीच की जनक की आवृत्ति 98.7, यानी क्रॉस ए की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने आपको बताया था 98.7 उसकी आवृत्ति है, तथा पुनर्संयोजन आवृत्ति मात्र क्या है 1.3 थी। अतः यह जीन दृढ़ संलग्नता प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जिसकी पुनर्संयोजन आवृत्ति जितनी कम होगी वह उतने ही पास होंगे, और पास होने के कारण वह कौन सी संलग्नता प्रदर्शित करेंगे, दृढ़ संलग्नता प्रदर्शित करेंगे। अगर मैं बात करूं पुनर्संयोजन आवृत्ति क्या होती है, तो पुनर्संयोजन आवृत्ति के बराबर होता है पुनर्संयोजनों की कुल संख्या बटे में संतति की कुल संख्या की, ठीक है। इसी प्रकार M व W की जीन वंशागति में जन्म की आवृत्ति है 62.8%, ये इसकी तुलना में कम है। यहाँ पर जनक की आवृत्ति कितनी थी 98.7 और वहीं पुनर्संयोजन आवृत्ति कितनी है 37.2। अतः यह कम संलग्नता प्रदर्शित करेंगे, अतः ये कम संलग्नता प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया, पुनर्संयोजन आवृत्ति जितनी अधिक होगी संलग्नता उतनी कम होगी, पुनर्संयोजन आवृत्ति जितनी कम होगी संलग्नता उतनी अधिक होगी, और जितनी पुनर्संयोजन आवृत्ति ज़्यादा होगी संलग्नता उतनी ही कम होगी। अपोजिट है एक दूसरे की, ठीक है। तो ये दृढ़ संलग्नता प्रदर्शित नहीं करेगा क्रॉस बी में, ठीक है। पुनर्संयोजन आवृत्ति की भिन्नता जीनों के बीच की दूरी द्वारा नियंत्रित होती है। पुनर्संयोजन की जो आवृत्ति है वो जीनों के बीच की दूरी, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। पुनर्संयोजन आवृत्ति को एक नक्शा इकाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी मैप यूनिट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है पुनर्संयोजन आवर्ती को। पुनर्संयोजन आवर्ती बराबर क्या होता है, पुनर्संयोजनों की कुल संख्या बटे में संतति की कुल संख्या, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं, जिसे सेंटीमॉर्गन भी कहते हैं। सेंटीमॉर्गन द्वारा ये प्रयोग किया गया था, इसलिए उनके द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम भी क्या है, सेंटीमॉर्गन CM कहते हैं। किसको, पुनर्संयोजन आवर्ती को या नक्शा इकाई को। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में 1.5 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, 1 नंबर के अंदर जो भी है पूछा जा सकता है कि नक्शा इकाई या सेंटीमॉर्गन क्या है, तो आपको ये चीज़ लिखकर आनी है। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक संलग्नता और पुनर्संयोजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब। इस चैप्टर से जुड़ी अगली वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। पिछले कुछ टाइम से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।